हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि 25% और 40% सांद्रण वाले अम्लों को मिलाकर 30% सांद्रण वाले 60 लीटर अम्ल बनाया जाता है। प्रत्येक प्रकार के कितने अम्ल की आवश्यकता होगी? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा लिखेंगे इस प्रश्न की। तो ये जो प्रश्न है ये दो चरों के रैखिक समीकरण का प्रश्न है। तो इनको हल करने के बहुत से विधि होते हैं। मैं विलोपन विधि का इस्तेमाल करूंगी इस प्रश्न को हल करने में। इसमें क्या होता है कि एक चर को हम विलुप्त कर देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि माना कि 25% सांद्रण सांद्रण वाले अम्ल की मात्रा जो होगी उसको हम मान लेते हैं x1 लीटर, ये मान लेते हैं। और यहाँ से अगर मैं लिखूं कि 40% सांद्रण वाले अम्ल की मात्रा जो होगी वो x2 लीटर हम मान लेते हैं, ये हमने मान लिया। अब यहाँ से हमें दिया है कि 30% सांद्रण का अम्ल जो है, अम्ल की मात्रा है कितनी, 60 लीटर, ये दी हुई है। तो मैं लिख सकती हूँ क्या कि x1 जोड़ में x2 किसके बराबर हो जाएगी, 60 लीटर के बराबर होगी। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 8। अब यहाँ से अगर मैं एक सूत्र लगाऊं जो सम्मिलित 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 सांद्रण की होगी, सांद्रता बराबर क्या हो जाएगी, सांद्रता बराबर क्या हो जाएगी, देखिए x1 गुना में a जोड़ में x2 गुना में b बटा में यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x1 जोड़ में x2। तो यहाँ पे देखिए, तो सम्मिलित सांद्रता को ना हम ये z बार से लिखेंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, से लिखेंगे। देखिए a का मान हमें दिया हुआ है कितना, 25%, और b का जो मान है ये दिया है 40%, और x1 x2 तो हमें पता ही है। तो इसका अगर मैं बस मान रख दूं तो क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा। देखिए यहाँ से लिखेंगे 30, सम्मिलित सांद्रता कितनी है, 30% दी है ना, तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, x1 गुना में a का मान 25 और जोड़ में यहाँ से हो जाएगा x2 गुना में 40, ये लिखूंगी। और बटा में क्या हो जाएगा, ये x1 जोड़ में x2, ये लिखेंगे। तो इसको अगर बस मैं हल करूँ तो यहाँ से मान कितना हो जाएगा, 30 बराबर x1 जोड़ x2 का तो मान पता है 60, और ये हो जाएगा 25x1 जोड़ में 40x2। तो ये इधर चल जाएगा तो कितना मान आ जाएगा, 25x1 जोड़ में 40x2 बराबर 1800। ये तो इसको मैं समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए एक चर को विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसका एक कोई चर जो है उसके जो गुणांक है उसको हम क्या करेंगे, समान करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे 25 से गुना कर दूंगी मैं एक को, तो कितना हो जाएगा, गुना करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 25x1 जोड़ में 25x2 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, ये 25 गुना 60 करेंगे तो मान कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 150 और ये 0, और इधर कितना हो जाएगा, 25x1 जोड़ में 40x2 बराबर में 1800। बस इसको अगर घटा दूंगी मान, तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, ये एक चर विलुप्त हुआ। तो मान कितनी हो जाएगी, माइनस में 15 x2 बराबर में माइनस में कितना हो जाएगा, 300। तो माइनस से माइनस कटेगा, x2 का मान जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ से लिख दूंगी मैं x2 का मान 20, x2 का मान 20 आ गया। अब हमें यहाँ से x1 अगर मैं ज्ञात करूँ तो क्या हो जाएगा, x1 जोड़ में x2 का मान कितना था, ये 60 के बराबर था, हमें मान जो आया है वो x2 का आया है। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 20, x1 बराबर कितना आ जाएगा, 40। तो अगर मैं देखूँ प्रश्न में कि हमने x1 और x2 माना क्या था, तो यहाँ से अगर लिखे कि 25% सांद्रण वाले अम्ल की मात्रा जो हो जाएगी वो आ जाएगी 40 लीटर। और अगर मैं देखूं कि 40% सांद्रण वाले अम्ल की मात्रा जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 लीटर, 20
लीटर। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आई। धन्यवाद।